हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। और इसमें एएलपी की जगह हो सकता है आपके जो एएलपी के एग्जाम हो गए उन सभी का प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन भी देखेंगे, और साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी ये क्लास इंपोर्टेंट रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है परसेंटेज से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं, या इसी तरीके का पैटर्न फॉलो करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। यहाँ लिखा है 20-2, फिर बड़ा ब्रैकेट लिखा है 25% का ब्रैकेट 15 × 8 / 6 + 12, और फिर ब्रैकेट बंद। इसके बाद पूछा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया जाएगा। और जब भी ब्रैकेट सॉल्व करें तो उससे भी पहले वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपका जो चिन्ह मिलेगा, पहले आपका भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि भाग और वाला ये जो है ना 15 × 8, यहाँ पर लिखो 15 × 8, और कितना भाग में लिखा है 6। तो भाग का मतलब है भाग की जगह अगर हम गुणा लगा देंगे, अगर इस भाग की जगह गुणा लिख देंगे तो 6 को 1/6 लिख सकते हैं, क्योंकि भाग से जब भी गुणा में बदलते हैं तो उसको अंश और हर को बदल दिया जाता है। हर हर की जगह अंश, अंश की जगह हर लिख दिया जाता है। 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 5 का 4 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 20। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करते तो ये हमारा कितना आना चाहिए था, ये आना था 20। ठीक है। 20 में अगर 12 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 32। तो अब एक बात याद रखें, यहाँ पर लगा है का की जगह गुणा करेंगे, यहाँ लिखा है 25%, तो यहाँ पर ये वाला सॉल्व करें। 25% का मतलब है 25/100। ठीक। और का की जगह लगाएंगे गुणा, और यहाँ पर 20 और 12 कितना, यहाँ पर इस पूरे का यहाँ का सॉल्यूशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 20 और 12 कितना होगा 32। तो इसकी जगह आपको लिखना है 32। ठीक। और 32 के बाद जो ब्रैकेट के बाहर है आपका इस तरीके से वो लिखा है 20-2, इस तरीके से। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 4 से 4 × 8 = 32। जब 8 का हम 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना 8 दूना 16 बनेगा। तो 20 में अगर हम 2 का गुणा 20 में अगर 16 कम करेंगे तो ये बनेगा 4। 4 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, जो पहले क्या करें पहले क्या करें इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है कि कोई संख्या 36 बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। आप एक बात बताइए, यहाँ पर बोला है जैसे आपकी संख्या कितनी थी, मान लेते हैं आपकी संख्या कितनी थी, मान लेते हैं 100 थी। ठीक है। अगर उसमें बोला जा रहा है कि 109% के बराबर हो जाती है, तो 109 का मतलब है ये 100 से कितना 109 हो जा रही है। ठीक। तो यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी की जा रही है, तो 9 की। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है ये बताएं, 36 बढ़ने के बाद हो रही है, यानी कि 36 जो वैल्यू है वो इस 9 का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें गुणा करेंगे किसका, हमसे संख्या पूछी गई है तो संख्या हमेशा 100 मानी जाती है, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे बस। 9 × 9, 9 चौके 36, 4 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 400। 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि हमारा डी विकल्प में दिया हुआ है। देखिएगा, एएलपी के एग्जाम में ये पूछे गए थे इस तरीके से क्वेश्चन, और आप मात्र 5 से 10 सेकंड में ये आंसर हो जाने थे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा है 160 के 125% का 20% कितना होगा। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा हम इसको फॉलो करेंगे। बोला है 160 का 160 लिखेंगे, का की जगह के की जगह गुणा लगाएंगे। 125%, तो यहाँ पर 125 लिखेंगे, परसेंट का हटाने के बाद हम बटा में 100 लिख देंगे, और इसके बाद भी का लगा है फिर गुणा लगा देंगे, और 20% लिखा है तो 20 के बटा में भी 100 लिख देंगे। ठीक है। बस इसका कैलकुलेट करना है, आंसर हो जाएगा। तो 1 2 0 से ये 100 पूरा हट जाएगा। 25 पंचे 125 होता है, और 25 चौके 100 होता है। ऐसे ही 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो फाइनली हमें क्या मिला, 4, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 2 बचना। ठीक है। तो 4 पंचे 20, 20 दूना 40, तो 40 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि आपका ए विकल्प में दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान थे, आपको बस इनका प्रैक्टिस कर लेना है। अगर इस तरीके से बना तो आप कैसे करेंगे कम से कम समय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरीके से 2-3 प्रश्न लिए हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे। 18% का 90% का 500, यानी कि 18% बोला है तो 18/100 हो जाएगा। का की जगह गुणा लगाएंगे, 90% है तो 90/100 हो जाएगा। फिर का लगा है तो गुणा लगाएंगे 500,
तो यहाँ 500 लिख देंगे। यहाँ पर 100 से ये 500 वाले डबल जीरो हट जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो हट जाएगा। अब देखेंगे 5 एकम 5, 5 से 5 दूना 10 और 2 एकम 2, 2 से 2 नम 18। अब 9 का 9 में गुणा होगा तो ये कितना बनेगा हमारा 81। तो 81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे, आपके एलपी के एग्जाम में बने थे। ठीक है, इन तरीके से आप लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिएगा क्वेश्चन सभी सेम होते हैं, कभी ग्रुप डी में, कभी एनटीपीसी में, कभी जेई में, कभी आरपीएफ एसआई आरपीएफ में। इस तरीके से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न सेम होता है, बस एक दो क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में थोड़ा टफेस्ट बनते हैं। 100 के 1000% का 10% कितना होगा? तो हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले 100 लिखा है तो 100 लिखेंगे। ठीक, का की जगह के की जगह गुणा लगाएंगे। 1000% का मतलब है 1000 बटा में करेंगे 100। फिर बोला है का की जगह गुणा लगाएंगे। 10% मतलब 10 बटा में 100। ठीक, अब हमने देखा ये वाले 100 से ये 100 हट जाएगा, एक और एक जीरो से ये 100 हट जाएगा, तो बचा क्या हमारा 100। तो 100 ही तो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डी विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 150 के 120% के 15% कितने हैं? तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसे फॉलो करेंगे। 150 लिखा है, 150 का के की जगह गुणा 120% मतलब 120 बटा में 100। फिर का या के की जगह गुणा लगाएंगे। 15% मतलब 15 बटा में 100। बस इसको सॉल्व करना है। तो एक दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 20 25 100, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से 5 चौके 20 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब देखिएगा 3 बार 3 रह गया है, मतलब 3 तिरका 9 तिया 27, तो ये बनेगा इसका आंसर 27, तो जो कि हमारा डी विकल्प में दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरीके से आपको सवाल हल करने हैं जिससे कि आपका एग्जाम में आसानी हो और आसानी से कम समय में लगा सकें। 90% के 50% का 80% कितना होगा? तो वैसे ही हम फॉलो करेंगे। 90 लिखा है, का के की जगह गुणा लगाएंगे। 50% का मतलब है 50 बटा 100 लिखेंगे। का की जगह गुणा लगाएंगे। 80% तो 80 बटा 100 लिखेंगे। एक दो जीरो से ये दो जीरो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 चौके 80, 20 पंचे 100 हो जाएगा। इस 5 से 5 एकम 5, इस 5 से 5 एकम 5। अब 9 का 4 में गुणा होगा तो ये बनेगा 9 चौके 36। 36 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके का अगर परसेंटेज पर फ्रैक्शन पर वैल्यू दिया जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है कम से कम समय में। ठीक है, जैसा है एक बार में लाइन में लिख दिया करें और सॉल्व कर दिया करें, आंसर आ जाएगा आपका। आगे बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। यहाँ पर लिखा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? आप एक बात समझें, आपके पास मान लेते हैं एक ए, बी और सी। हमारे पास कितनी 1 2 और कितना 3 संख्याएं हैं मान लेते हैं। ठीक है, बोला गया है जो दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 10% 20% कम है। तो हम एक काम करेंगे, 30 को हम 100 बना लेंगे, 100 बना लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। फिर बोला है कि पहली संख्या तीसरी से 10% कम है, तो ये कितना है 90 कम है, 90 बन जाएगी 90। और 20% कम है दूसरी वाली संख्या, तो ये 80 बन जाएगी। ठीक, अब बोला गया है दूसरी संख्या को पहली संख्या बराबर करने के लिए क्या कितना बढ़ाना चाहिए? तो 80 से 90 जाना है, कितना बढ़ाना होगा 10। तो आपको ये 10 लिख देना है ऊपर, बटा में किससे बढ़ाना है 80 से 90 बढ़ाना है ना, तो 80 लिखेंगे नीचे और गुणा में कर देंगे 100। तो यहाँ पर 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10, 5 का 5 में गुणा करेंगे ये बनेगा 25 और 25 बटा में 2 ये कितना हो जाएगा 12.5%। ठीक है, 12.5%। तो 12.5% जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं आसानी से। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।